हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल वीवर्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अंक गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी हाल ही में कंपटीशन तैयारी करने का विचार बनाया है, जिन्होंने शुरुआत कर दी है, उनके लिए चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको पिछले मेरी डेमो क्लासेस में बताया था कि हम गणित के सबसे पहले पायदान यानी संख्या पद्धति से चलेंगे। संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेस लेवल से हम आगे वन बाय वन चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के साथ आज हम शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति। इसके लिए पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या कोई भी स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा अंक गणित कंपटीशन। अंक गणित कंपटीशन, वहां पर आपको वन बाय वन सारे लेक्चर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको वहां पर डेली क्लासेस, जो भी अगर आप लाइव लेते हैं तो लाइव क्लासेस की वीडियो, ऑफलाइन लेते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस की वीडियो आपको वन बाय वन बिल्कुल सीरीज से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको गणित के पूरे चैप्टर आपको कवर करवाए जाएंगे, फर्स्ट से लगाकर एंड तक आपको सारे चैप्टर कवर करवाए जाएंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अंक गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा संख्या पद्धति, और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 1। ऐसे हम लेक्चर को वन बाय वन आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा लेक्चर किसके बाद है और आपको कैसे रेगुलर आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। सो यहाँ पर आज हमने अंक गणित का चैप्टर नंबर ले लिया संख्या। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो संख्याएं क्या होती है। संख्या यानी इंग्लिश में होता है नंबर्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहे वो हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं दोनों ही टर्म्स को आपको हिंदी और इंग्लिश में समझाने वाला हूँ, तो दोनों ही सेक्शन के जो स्टूडेंट्स है वो इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं और हमारे वीडियो को समझ सकते हैं। सो हम सबसे पहले अगर हम संख्या पद्धति की बात करते हैं अंक गणित, तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि आखिर में संख्या क्या होती है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि संख्या एक तरीके से क्या होती है, जैसे 1 0 से लगाकर हम बात करेंगे 0 1 2 3, जिनकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। वही क्या है, संख्या है, जिसको हम लिख सकते हैं एक प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। जैसे 7, तो मैंने क्या बोला 7, तो मैं 7 को लिख सकता हूँ। मैंने बोला 8, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ प्राकृतिक रूप है, बिल्कुल एक तरीके से एक फिक्स रूप है। अब ये 8 आप चाहे कहीं भी चले जाए चेंजेस नहीं आएगा इसमें। आप चाहे अमेरिका चले जाए, ब्रिटेन चले जाए, रूस चले जाए, 7 7 ही रहेगा, 8 8 ही रहेगा। सो नंबर्स क्या होते हैं, एक तरीके से जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनका एक वास्तविक रूप होता है, जिनको हम लिख सकते हैं। बोलने से जिसको हम लिख सकते हैं कॉपी पे, उसको क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। जैसे इसकी अगर आप डेफिनेशन देखने जाएंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जिनका वास्तविक कोई रूप होता है, जिनको हम लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नंबर्स। अब संख्या की आगे की ओर हम दृष्टि डालेंगे तो होगी संख्या की बात। अब संख्या में हम कुछ थोड़ा सा अंदर जाएंगे। हमें संख्या तो पता है क्या होगी, लेकिन जब संख्या के क्या होते हैं, विभिन्न विभिन्न रूप बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं। जैसे हमें तो पता है कि 0 से लगाकर इंफिनिटी और 0 से लगाकर माइनस इंफिनिटी के बीच में दुनिया की सारी संख्याएं आ जाती हैं दोनों के बीच में। लेकिन इन संख्याओं के विभिन्न रूप हैं, अलग अलग प्रकार, इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। उन टाइप्स को हमें समझना होगा, किस टाइप्स को क्या बोलते हैं, और यही हमारे एग्जाम के फॉर्म से या एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सो हम सबसे पहले बात करेंगे साधारण से पहले हम साधारण बात पर चलेंगे। सबसे पहले आती है धन वाली संख्याएं। नंबर क्या आते हैं, धन पूर्णांक। कौन से, जिनको बोलते हैं धन वाली संख्या क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है, वह संख्या है जिनके आगे प्लस का साइन होता है, जो क्या होती है प्लस रूप में, धन के रूप में होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। आप देखेंगे ये संख्या जहां तक जा रही है प्लस के फॉर्म में, जहां तक जाएगी उसको हम बोलते हैं धन पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। दूसरा इनका धन पूर्णांक संख्या को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर।
ये बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्हीं संख्याओं से आपने देखा होगा बहुत टाइप्स है। पूरे के पूरे चैप्टर जितने भी आगे चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बोल चुका है कि वन चैप्टर लिंक टू अदर चैप्टर। एक चैप्टर अगर लिंक छोड़ देगा तो अगला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। सो धन पूर्णांक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। सो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक, जो इनफाइनाइट तक होते हैं, 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, उनका हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नाउ हम नेक्स्ट संख्या पर बात चलेंगे, पूर्ण संख्या। ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या। अब हम चलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक संख्या का ही एक लॉन्ग टर्म है। जैसे आपको प्राकृतिक संख्या अगर पता है तो आपको पूर्ण संख्या भी पता है। कैसे? प्राकृतिक संख्या मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये है हमारी प्राकृतिक संख्या। ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन हमें इसको पूर्ण संख्या कैसे बनाना है? तो अगर आप 1 के आगे 0 लगा देते, सिर्फ एक वैल्यू, सिर्फ एक डिजिट का फर्क है, सिर्फ एक संख्या अगर आप 0 लगा देते हैं, इसके आगे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से स्टार्ट होती है। उसके आगे अगर हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। सो छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। क्या है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में छोटा सा अंतर है, वो है सिर्फ 0 का अंतर। बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 0 कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर या होल नंबर, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। तो आपको हमेशा 0 पूर्ण संख्या बताना है। प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होती है, 0 को छोड़कर सारी संख्या प्राकृतिक है। अब हम चलेंगे पूर्णांक की ओर। पूर्णांक यानी होता है इंटीजर्स। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक में छुपा हुआ है पूर्ण अंक। अंक और संख्या दोनों में फर्क है। वह थी पहले थी पूर्ण संख्या है, अब है पूर्ण अंक। अंक मतलब जितने भी नंबर आप लिखते हो, चाहे प्लस के हो, माइनस के हो, जैसे भी हो, सारे अंक कहलाते हैं आपके, डिजिट कहलाते हैं, वो डिजिट्स कहलाते हैं, नंबर्स एंड डिजिट्स। सो मैं आपको बता देता हूं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं 0 से लगाकर 1 2 3 इनफाइनाइट तक, और 0 से लगाकर -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए समझिए यहाँ पर क्या है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, संख्याएं पढ़ी है धन के रूप में, और यहाँ पे संख्या हम देख रहे हैं ऋण के रूप में। तो धन वाली और ऋण वाली, प्लस एंड माइनस, दोनों संख्याओं का सम्मिलित रूप, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो पूरा बन जाता है इंटीजर। क्या बन जाता है? इंटीजर्स। अब इसमें क्या है, जो प्लस वाली है वो पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस वाली है वो नेगेटिव इंटीजर। कैसे? ये मैंने आपको बताया था कि ये धन संख्या है यानी प्राकृतिक संख्या है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये ऋण संख्याएं हो जाएगी। जो माइनस में वो ऋण संख्या है यानी नेगेटिव इंटीजर्स, और ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब आपसे पूछा जाए कि पूर्ण अंक या इंटीजर्स क्या होते हैं, तो धन वाली संख्या है और ऋण वाली संख्या, दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? आपका इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाता है। नेक्स्ट टोटल, धीरे धीरे हम टोटल करते जा रहे हैं। अब हम आएंगे सम संख्या पर। सम संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, सॉरी इवन नंबर। अब इवन नंबर्स क्या होता है इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, जो नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं 0 1 2 3 4, उनके डिफरेंट टाइप्स बता रहा हूं कि उनके अंदर जो अलग अलग नंबर उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे सम संख्या या इवन नंबर। सो अगर आपके सामने कोई इसी पे नंबर आ जाए और आपको बोल दे कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर या कौन सा नंबर आपको बताना है, तो इवन नंबर का रूल क्या होता है? जो नंबर 2 से पूर्ण तरीके से डिविजिबल हो जाए यानी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर या सम संख्या। सम संख्या होती है जो कि 2 से भाग हो जाए, जो कि 2 से भागित हो जाए। जैसे उदाहरण, 2 से भागित कौन कौन सी हो जाती है? 2 4 6 8 और 10। अब यहाँ पे आप चीज देख रहे हैं 2 4 6 8 और 10। 10 के अंदर क्या है? 0, मतलब 0 भी आपको किसके अंतर्गत आएगा?
इवन नंबर के अंतर्गत आएगा। क्यों क्यों क्योंकि हमें पता है कि जब हम 0 को 2 से भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए, जो कि क्या है, बिल्कुल है, सही है। 0 की टेबल में 2 की टेबल में 10 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 0 है ये 2 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 0 2 4 6 8 10, 2 की टेबल लिखते जाना है, तो 12 14 16 इनफाइनाइट। आपके सामने कोई लेंथी बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे मैं बता देता हूँ आपको 4 7 8 9 4, कोई पूछ ले क्या ये इवन नंबर है या ओड नंबर है, सो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से इसको डिविजिबल देना है। 2 से अगर डिवाइड करने पर ये नंबर डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, मतलब क्या है कि आपका शेषफल नहीं बचता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो समझ लेना ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। सबसे आसान तरीका 2 की टेबल से डिवाइड करना। 2 की टेबल से डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाता है, इवन नंबर। अब इसका जस्ट अपोजिट हम पढ़ेंगे विषम संख्या यानी ओड नंबर। ये हमारी हो गई सम संख्या, अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या है, ओड नंबर्स। सीधी सी बात है, इवन नंबर का जस्ट अपोजिट होता है ओड नंबर, सम संख्या का जस्ट अपोजिट होता है विषम संख्या। कैसे, जो जो संख्या 2 की टेबल में नहीं आती है वो सारी ओड नंबर्स हैं। सो 2 की टेबल में क्या क्या नहीं आता है, जो 2 की टेबल में आता है उसको छोड़ दीजिए, जैसे 1 3 5 7 9 11। यहाँ पे 0 में नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 0 तो 2 की टेबल में आता है। कैसे, 2 5 से क्या होता है 10, और 10 के अंदर 0 आ रहा है, 2 की टेबल में क्या 0 आता है, मतलब 0 2 से डिविजिबल है, इसीलिए मैं 0 को यहाँ पे नहीं लूंगा। वो जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 2 की टेबल में नहीं आते, उसका मतलब है कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2, आपको 1 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर जहां बच रहा है वो इवन नंबर ना होते हुए क्या है, ओड नंबर है। किससे चेक करना है, सिर्फ टेबल 2 की टेबल से हमें क्या करना है, इसको चेक करते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ लिया इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। आप टेंशन मत लीजिए, मैं लास्ट में सभी नंबर का एक साथ रिवीजन करवाऊंगा, पूरी टेबल बना के यहाँ पर हम समझ लेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई सम संख्या एंड विषम संख्या। अब बात आती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। अब होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है, दोनों एक साथ में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, भाज्य संख्या को बोलते हैं डिविजिबल नंबर, जो कि आसानी से नॉन प्राइम नंबर आप बोल सकते हो, भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य और अभाज्य में छोटा सा माइनर सा डिफरेंस आपको समझना है। जैसे यहाँ पे आपको बोला है अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है जो भाज्य नहीं है, तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रिक बना लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं नॉन प्राइम नंबर, यानी भाज्य संख्या। जो कि नॉन प्राइम है ये होती है प्राइम नंबर। सबसे पहले हम सीखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है, नॉन प्राइम नंबर क्या होते हैं। मान लीजिए क्या रहेगा इसमें, ऐसा नंबर जो एक तो स्वयं से 1 से ऐसा नंबर जो स्वयं से, स्वयं यानी सेल्फ, एवं 1 से डिविजिबल होता है, उसके अलावा वो दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 देखिए किससे 1 से डिविजिबल, सारे नंबर 1 से डिविजिबल हो जाते हैं। 4 यानी स्वयं, स्वयं यानी सेल्फ, 4 से डिविजिबल हो जाता है, मतलब 4 की टेबल में आता है। लेकिन 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि ऐसा नंबर जो 1 स्वयं के अलावा दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाता है, उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या है। उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम नंबर्स। जैसे 4 इससे डिविजिबल हो जाता है, 1 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। एक तो 1 और स्वयं से होना चाहिए, लेकिन वो दूसरा उसके अलावा दूसरे नंबर से अगर डिविजिबल हो जाता है तो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जस्ट इसका अपोजिट है। कैसे, जो नंबर 1 और स्वयं से डिविजिबल हो, स्वयं यानी सेल्फ हो, दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 3 1 से डिविजिबल है, सारे 1 से सारे नंबर डिविजिबल है, पहले हमें एक चीज ध्यान रखना है। और एक क्या है, स्वयं यानी सेल्फ से डिविजिबल है, मतलब 3। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा दो नंबर ऐसे होना चाहिए, जैसे 1 और 3 स्वयं, ये दो नंबर होगा,
तो दो फैक्टर होना चाहिए, दो फैक्टर होते हैं तो वो क्या है, डिविजिबल है। भाज्य संख्या में कुछ अलग है। भाज्य संख्या में क्या है कि एक तो 1 और एक स्वयं से डिविजिबल होने के अलावा एक दूसरा फैक्टर भी होना चाहिए। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जैसे 16 हम ले लेते हैं, 16 1 की टेबल में भी आता है, 16 2 की टेबल में भी आता है, 16 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है और 16 की टेबल में भी आता है। तो देखिए एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि एक तो 1 और एक स्वयं से डिविजिबल होना ही चाहिए, उसके अलावा उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे 2 4 8 सबकी टेबल में आ रहा है, मतलब 16 क्या है, भाज्य संख्या है। 5 जैसे 5 ले लेते हैं तो 5 किसकी टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है और एक 5 सेल्फ की टेबल में, स्वयं की टेबल में आता है। सो जो 1 और स्वयं की टेबल में यानी सेल्फ की टेबल, सेल्फ टेबल में आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है 1 कि जो 1 है वो आपका प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है। 1 तो देखो 1 की टेबल में आता है जो कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों की एक तरीके से रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि वो 1 की टेबल में स्वयं की टेबल में आना चाहिए। लेकिन इसके क्या है, सिर्फ 1 की टेबल में आता है तो इसको पहचान पाना मुश्किल है कि भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है। तो आपको याद रहना चाहिए, नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके स्टार बनाकर लिख लीजिए कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 इज नॉन प्राइम नंबर एज वेल एज प्राइम नंबर, मतलब दोनों नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ नॉन प्राइम नंबर। 1 एक बिल्कुल आप कह सकते हैं स्वतंत्र है, ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट हम आगे की ओर चलेंगे, दो संख्याओं के बारे में आपको पढ़ा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। एक होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर उनको बोलते हैं कोई नंबर जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे की जो वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। लेकिन जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं परिमेय संख्या। कैसे, उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे 2/3, तो 2/3 क्या है, p अपॉन q के फॉर्म में, p बटा q मतलब p/q बटे के फॉर्म में, और q 3 जो अपन की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे मैं ले लेता हूं 1 2 3, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? आप बोलेंगे कि यहाँ पर बटे में तो कुछ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया के जितने भी नंबर्स है उसके बटे में हमेशा एक होता है, लिखा नहीं जाता। जैसे 1 के बटे में, 2 के बटे में, 3 के बटे में। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्वेश्चन में। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अच्छा नहीं दिखता इसलिए हम 1 भी लिखते हैं, लेकिन हर नंबर के अपॉन में 1 होता है। जैसे 5 लिखा है और 5/1 लिखा है, दोनों एक ही बात है। क्यों बात है? क्योंकि 1 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 5 ही मिलेगा। इसीलिए जितने भी नंबर्स हैं हमारे, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होता है आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, पीछे पलटा के मैंने आपको बताया। इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या होते हैं, वह नंबर, सारे नंबर प्लस और माइनस के सारे क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है क्या, 2 बटा, जो बटे के फॉर्म होता है -1 +1 +3, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके परिमेय संख्या। लेकिन इसके अलावा भी कुछ परिमेय संख्या और होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या कैसे होती है, जैसे मैं आपको बताता हूं, 2.5 लिखा है यहाँ पे। 2.5 का मतलब क्या होता है, 25/10, क्योंकि हम दशमलव हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा, बटे में दशमलव की जगह 1 लग जाएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो 1 0 लग जाएगा। तो देखो हमने दशमलव की संख्या को क्या कर दिया है, बटे में लिख दिया है। दशमलव की संख्या को हमने क्या कर दिया है, बटे में लिख चुके हैं। तो जिन दशमलव की संख्या को बटे में लिख सकते हैं वो होती है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। लेकिन जिन दशमलव संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं तो वो कौन सी संख्या, जैसे दशमलव में 4 1 3, हमें पता ही नहीं कि दशमलव कहां तक जा रहा है, तो हम इसको बटे में नहीं लिख सकते हैं। बटे में दशमलव डेसिमल नंबर्स को चेंजेस करके अपॉन में तब लिख सकते हैं जब उनका क्या है, फिक्स हो, कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है।
जैसे 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, आधा मतलब होता है 1/2, 0.5 का मतलब होता है हाफ या 1/2 का मतलब हाफ। तो हम देखो इसको डेसिमल में लिख सकते हैं चेंजेस करके। लेकिन ऐसे नंबर जो एंड तक जाते हैं, जिनके पीछे डॉट डॉट लगे हुए रहते हैं, सिंपल सी भाषा में जिनका कोई एंड नहीं होता है डेसिमल में, वो परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर डेसिमल में कौन से होते हैं, जिनका कोई एंड हो, जो डेसिमल के बाद एक कहीं ना कहीं फिक्स डिजिट पे जाके स्टॉप हो जाती है, उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब जस्ट इसका अपोजिट हम इरेशनल नंबर लिख लेते हैं। इरेशनल नंबर होता है जिनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p अपॉन q के, जिनको बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे क्या है 1.345 डॉट डॉट डॉट। जैसे मैंने बताया था दशमलव की संख्या जिनका कोई एंड नहीं होता है, तो एंड नहीं होता मतलब हमें पता ही नहीं वो संख्या कहां तक जाएगी। तो जहां कहां तक जाएगी इसका मतलब क्या है कि वह क्या है, अपरिमेय संख्या जिनका कोई परिमेय है ही नहीं, अपरिमेय, बिल्कुल अनंत है। इसके अलावा कुछ संख्याएं जो गणित के मान में चलती है, होती है पाई। पाई हमेशा ध्यान रखना वो होती है अपरिमेय संख्या। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और वो लिख देते हैं कि ये तो परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम पाई को लिख सकते हैं 22/7, लेकिन ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा एप्रोक्स मान है, सही मान नहीं, वो एप्रोक्स लगभग लगभग ले लिया गया है। लेकिन आपने जब दशमलव में संख्या देखी होगी तो दशमलव में कुछ ऐसी चलती है 1.43 डॉट 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 डॉट, सॉरी 1.3.143 डॉट 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 ऐसे चलती है। तो इसका कोई एंड नहीं है। तो ये पाई हमेशा ध्यान रखना आपकी होती है अपरिमेय संख्या। नोट, स्पेशल नोट बना के 3 स्टार लगा लीजिए इस पे कि पाई हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे रूट की वैल्यू। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रूट नहीं पढ़ रखा हुआ है, वर्गमूल के बारे में नहीं जानते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बताया था, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये वर्ग वाली संख्या है, वर्गमूल वाली संख्या है। सो वर्गमूल वाली ऐसी संख्या है जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकल पाती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन जो निकल जाती है, जैसे क्या है 4, वर्गमूल 4 को हम लिख सकते हैं 2। वर्गमूल 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 आपको वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो गणित पहली बार पढ़ रहे हैं वो घबराए नहीं, मैं उनको बता दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वर्ग एवं वर्गमूल रहेगा, ये क्या होते हैं, कैसे इनको पढ़ते हैं, हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस की। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो नए हैं वो सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए √2 √3, इधर लिख लीजिए √4। अब आती है वास्तविक संख्या की हम बात करेंगे। सबसे आखिरी संख्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती होती है वास्तविक संख्या। मतलब क्या है, परिमेय मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्या मिलाकर क्या हो जाती है वास्तविक संख्या। मतलब जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं वह सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब मैं आपको बहुत शानदार एक अच्छे से चार्ट बनाकर समझाने वाला हूं, जिससे आपको टोटल कंफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बिल्कुल सबसे टॉप पे हमने बता दिया सबसे सारी संख्याएं जिसमें सम्मिलित हो जाती है क्या होती है, वास्तविक संख्या। अब देखिए मैं आपको एक चार्ट बना के बता देता हूँ क्या होता है। जितनी भी संख्या मैंने आपको पढ़ाई है, आपने कॉपी में लिखी है, आपने समझा है, वो सारी की सारी मैं आपको एक ही टेबल में बना दूंगा। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि नंबर का डिवाइड कैसे किया जाता है, कैसे उनको डिफरेंट टाइप्स में हम समझ सकते हैं। जैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर्स बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। मैं संख्याएं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। परिमेय मतलब होता है रेशनल नंबर एंड अपरिमेय मतलब होता है इरेशनल नंबर। परिमेय मतलब होता है रेशनल नंबर और अपरिमेय मतलब इरेशनल। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं सारी परिमेय संख्या है। पूर्णांक यानी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है वो सारी क्या है, परिमेय संख्या। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 से लगाकर 1 2
इन्फिनिटी तक, और -1 -2 से लगाकर इन्फिनिटी तक। प्लस और माइनस की सारी संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है, और पूर्णांक ही क्या होता है? परिमेय होती है। क्यों? क्योंकि इनको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। अब इनके बीच की जो वैल्यू है, जैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारी वैल्यू है, हमें पता है बहुत सारे नंबर्स हैं, तो परिमेय संख्या में बट्टा वाले भी सारे आ जाएंगे, 2/3, 4/3। दशमलव वाले भी आ जाएंगे, दशमलव वाले कैसे? 2.5, 3.6। क्यों? क्योंकि इनके दशमलव के बाद अंत खत्म है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? रूट वाली, तो √2, √3, एक पाई हो जाएगा, और एक क्या? जो दशमलव के बाद जिनका एंड ना हो, जैसे ये डॉट डॉट, ये होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक के नीचे क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। पूर्णांक के नीचे क्या आएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पूर्णांक के नीचे आता है, होती है पूर्ण संख्या, एक होती है प्राकृतिक संख्या। कैसे? पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, और जो कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। ये होती है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। कैसे? पूर्ण संख्या के नीचे क्या आएगा? दो पार्ट कर देंगे इसके, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। सम और विषम दो और होते हैं, एक होता है भाज्य और एक होती है अभाज्य संख्या। जैसे चार्ट आप बना लेना, मैं आसानी से बना के बता रहा हूँ। इंग्लिश में मैं एक बार बोल रहा हूँ। पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर, सम यानी इवन नंबर, विषम यानी ऑड नंबर, भाज्य यानी नॉन प्राइम नंबर, और अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स। सम संख्या क्या होती है? जो दो के पहाड़े में आती है, जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाती है, जो 0, 2, 4 डॉट 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 इनफिनिट हो जाती है। विषम संख्या जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। भाज्य संख्या है वह संख्या जो 1 और सेल्फ हो, यानी स्वयं से डिवाइड होने के अतिरिक्त दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाती है, जैसे 4, 6। देखो 6 क्या है? 1 और 6 से डिविजिबल है, लेकिन 2 और 3 की टेबल में भी आता है 6, तो ये भाज्य। अभाज्य क्या होती है? जो खुद से, जैसे क्या है? 2, 3, 5, 7। अच्छा 2 क्यों लिया है? क्योंकि 2 एक तो 1 से डिविजिबल है, और एक सेल्फ 2 से डिविजिबल है। इसके अलावा किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है, तो 2 एक क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 4 और 16 क्या हो गया? भाज्य आपका नॉन प्राइम नंबर हो गया। सबसे अब मैं कुछ नोट्स यहाँ बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको बताए थे। एक तो है 1 ना तो आपका भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 नहीं तो नॉन प्राइम नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। 1 एक स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज मैंने बताई थी पाई। पाई हमेशा ध्यान रखना, बड़े बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्या? पाई एक इरेशनल नंबर है। दूसरी बात आती है जीरो। जीरो का मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ना तो जीरो का प्लस होता है ना माइनस होता है। जीरो भी इंडिपेंडेंट है, जीरो मतलब जीरो, ना वो प्लस का कहलाता है ना माइनस का कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीरो कोई साइन नहीं होता, ना वो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। आपको अच्छे से स्पेशली इसको ध्यान रखना है जीरो के बारे में। ये लगभग सारी हम संख्याओं के बारे में पढ़े। देखा आपने, हम सिर्फ शुरू से पढ़ते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड तक, लेकिन आज हमने उसके अंदर थोड़ा सा डीप में गए, डिफरेंट टाइप्स पढ़े। कैसे? हमने बिल्कुल एक वे में समझा कि नंबर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, नंबर के कौन कौन सा टाइप्स होते हैं, किन नंबर्स को क्या बोलते हैं, किस नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, कौन कौन सा नंबर में आता है। 0, 1, पाई की हमने कुछ बात करी। अब थोड़ा सा मैं आपको रोल बता देता हूँ, जीरो का रोल क्या होता है। जीरो का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नंबर सिस्टम में। जीरो का क्या रोल है मैं आपको बता देता हूँ। रोल ऑफ द जीरो, यहाँ पर नंबर सिस्टम में हम रोल ऑफ जीरो पढ़ेंगे और 1। जीरो और 1 का हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। सो हमेशा ध्यान रखना, जब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, किसी भी नंबर से, आप चाहे कोई सा भी ले लो, जब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर हमें क्या मिलेगा? जीरो। आपको हमेशा ध्यान रखना है, रोल ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा जीरो होता है। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं। अब उल्टा हो गया, देखो जीरो की टेबल तो होती नहीं है, तो ये क्या होगा? क्वेश्चन ये नहीं हो पाएगा, इसका कोई आंसर नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कट कर सकते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, इसका कोई आंसर नहीं, क्योंकि जीरो की टेबल होती है। कैसे पढ़ेंगे आप? इनफाइनाइट तक आपका आंसर जाएगा। कैसे करके बताता हूँ मैं आपको। 0 1 जा 0, माइनस करें 2 बचेगा, 0 1 जा 0, फिर -2 करेंगे तो 2 बचेगा। कहाँ तक जाएंगे हम? इनफाइनाइट तक नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा।
जब हम बड़ा से बड़े मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा आंसर वही के वही नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल मतलब वही, 1 की टेबल पर 10 कब आता है तो 10 टाइम्स से आता है, 20 कब आता है 20 टाइम्स से आता है, 20 कब आता है 20 बार ही आता है। तो किसी भी नंबर को 1 से आप डिवाइड करेंगे तो वही के वही आपको नंबर मिलेगा, दूसरा कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, इसके साथ हम आज संख्या पद्धति में जो बेसिक हमने चैप्टर लेक्चर फर्स्ट किया है उसको मैं आज कंप्लीट करता हूं। कल हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सम संख्या से, विषम संख्या से, जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम किसी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ संख्याओं की बात करेंगे, चाहे वो 1 से लगा इनफाइनाइट तक कोई सी भी संख्या हो, जोड़ करना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, बड़े से बड़ी संख्या को जोड़ना हो, तो उनकी मैं ट्रिक के साथ में आपको करवाऊंगा। जहाँ पे ट्रिक लगेगी, मुझे लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ट्रिक से करवाना चाहिए, मैं वहाँ पे ट्रिक से करवाऊंगा। जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वहाँ पर विदाउट ट्रिक करेंगे। जहाँ पर हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन के साथ करना चाहिए, वहाँ हम इसे ऑप्शन के साथ भी करेंगे, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कंपटीशन में अधिकतर क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है, अधिकतर कहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो छिपा कैसे होता है। हम बात करेंगे कि वो छिपा कैसे होता है, कैसे ऑप्शन में ही आंसर होता है। लगभग जब आप 100 क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं गणित के, तो उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर ऑप्शन से ही सोल्व हो जाते हैं, ऑप्शन के अंदर ही आंसर होता है, बस उनको सोल्व करना है उल्टा करके। तो कैसे सोल्व करना है वो हम कल सीखेंगे नए वीडियो के साथ। इसी के साथ थैंक्स।